तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानमय पे। तो आज हम देखेंगे चित्रकला के बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं चित्रकला में आलेखन के या प्राविधिक के। तो आज हम देखेंगे आलेखन के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन, ठीक, चित्रकला में। टोटल हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इस 50 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन इसी में से आएगा, इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, फिक्स है। 100% मान के चलिए कि इसमें इसके 20 क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे। इस 50 क्वेश्चन के बाहर 20 क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा इसके अंदर से ही आएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन ना लेके मैं एक एक ऑप्शन से उत्तर लिखते चला गया हूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग जल्दी से आपको तैयार कर लें, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द संस्कृत है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। देखिए फिर लिखा है दूसरा क्वेश्चन, मूल या मुख्य या प्राथमिक रंग। मूल कह दें या इसी को मुख्य भी कहते हैं, इसी को प्राथमिक रंग। 3 शब्दों से अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे, या तो मूल कह पूछ लेगा या मुख्य या प्राथमिक। रंग कितने होते हैं? तो देखिए मूल रंग या प्राथमिक रंग या कह दें मुख्य रंग, टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? देखिए लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला। तीसरा क्वेश्चन, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? देखिए जब दो मूल रंगों को मिलाया जाता है, दो मूल रंगों को मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग बनते हैं, ठीक। द्वितीयक रंग क्या होते हैं? बनते हैं। द्वितीयक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से? देखिए नारंगी होता है, हरा होता है, बैगनी। इसके आगे चलते हैं ओस्टवाल। ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल रंग चक्र में कुल कितने रंग पूछेगा तो कह देंगे 8 होते हैं। कितने? अगर कुल पूछेगा तो कहेंगे 8 रंग होते हैं, ठीक। अगर पूछेगा इसमें से ओस्टवाल रंग, अगर पूछेगा ओस्टवाल रंग चक्र में मुख्य रंग कितने होते हैं तो मुख्य रंग होते हैं 4, ठीक। मुख्य रंग होते हैं 4 और कुल रंग कितने होते हैं? 8। मुख्य रंग होते हैं 4 और कुल रंग होते हैं 8, ठीक। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला हमारा दृश्य श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? दृश्य श्रेणी में आती है। 1 मिनट रुक जाइए। ओस्टवाल रंग चक्र में अगर पूछेगा कुल कितने रंग होते हैं तो बताएंगे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। लेकिन अगर पूछेगा ओस्टवाल रंग चक्र में मुख्य रंग कितने होते हैं तो बताएंगे कितने? 4, ठीक। कितने बताएंगे? 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। आलेखन का गुण, आलेखन का गुण कैसा होता है? सौंदर्य होता है। कैसा होता है? सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म आलेखन क्या होते हैं? सूक्ष्म आलेखन क्या होते हैं? देखिए आलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन क्या होता है, ठीक। तो हमने बता दिया आलंकारिक आलेखन और प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, इन तीनों का मिश्रण जो होता है सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, ठीक। रंग में कौन सा रंग, देखिए रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंड का निर्माण होता है? देखिए किसी भी रंग को हल्का करने के लिए जब सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है तो उसी को कहते हैं टिंड का निर्माण करता है। किसका? टिंड का। किसको मिलाने के लिए मिलाते हैं? जब सफ़ेद को। ठंडा या ठंडा कहेगा या तो कहेगा शीतल रंग कौन से होते हैं। ठंडा या शीतल रंग पूछेगा कौन से होते हैं तो देखिए कई ठो होते हैं। पहले हमने एक साइड सबको लिख दिया, इसलिए एक, या तो नीला दे देगा या आसमानी या गहरा हरा या धानी, ठीक। चारों ऑप्शन में से या तो ई मिलेगा या तो यह मिलेगा, या तो गहरा हरा या तो धानी, ठीक। तो ये क्या होते हैं? ठंडा, शीतल, ठीक। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, कौन सा रंग प्रयोग होता है ज्यामितीय आलेखन में? श्वेत श्याम, श्वेत श्याम रंग प्रयोग होते हैं। तटस्थ रंग कौन सा होता है? तटस्थ रंग देखिए काला, सफ़ेद, क्या होते हैं? तटस्थ रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गरम रंग कौन से होते हैं? गरम रंग कौन से होते हैं? देखिए लाल भी होता है, नारंगी भी होता है, पीला भी। लाल, नारंगी और पीला ये सब क्या होते हैं? गरम रंग होते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना को ही मोनोकलर योजना कहते हैं, ठीक। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल रंग अस्थायी प्रकार के होते हैं, अस्थायी प्रकार के। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो घनत्व को दर्शाने के लिए। अंधेरा जैसे घनत्व होता है ना, अंधेरा को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? घनत्व को दर्शाने के लिए चित्र में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? विशेषकर गहरे रंग का।
चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली या गहरी होती है? अधिक काली या गहरी होगी, ठीक। 2B कौन सा होगा? 2B। जितना भी अधिक होगा उतना ज़्यादा गहरा होगा। देखिए जैसे 2B से अधिक 4B होगा, 4B से अधिक 6B होगा, इसी तरीके से। फिर लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पेंसिल से बनाई कौन से पेंसिल से सबसे पतली रेखा बनाई जा सकती है? देखिए HB, इसके साथ HB जुड़ गया है तो HB के बाद जब 2HB जुड़ेगा तो उससे पतला और सबसे पतला ही होगा, ठीक। तो HB पेंसिल से क्या होती है? सबसे पतली रेखा बनती है। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? जल रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? तो उसको कहते हैं वाटमैन पेपर। कौन सा पेपर? वाटमैन पेपर। कौन सा रंग उदासीन है? काला रंग। काला रंग क्या होता है? उदासीन होता है। तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तेल चित्र में किस तेल का प्रयोग होता है? तो तारपीन तेल में। किस तेल में? तारपीन तेल में ही तेल रंग चित्रण का प्रयोग करते हैं। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? मानव आकृति का आदर्श प्रमाण होता है 108 अंगुल। 108 अंगुल, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में है। वर्ली, देखिए वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। खजुराहो का विख्यात मंदिर ये यहाँ पे है तो ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक। कौन से प्रांत में? किस प्रांत में लिखा है ना? किस प्रांत में है? तो मध्य प्रदेश में। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र ये कहाँ है? बाघ गुफा में। इस तरीके के जो क्वेश्चन है इंटर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक, जो हाई स्कूल में है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा कहाँ पाया जाता है? तो ये भीमबेटका में होता है। कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्र आर्ट गैलरी जो है त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? तो अकबर जी। अकबर, किसके? अकबर। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस में है? महाराष्ट्र में। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में। ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोधिसत्व ब्रज प्राणी चित्र किस शैली में पाई जाती है? तो अजंता में। किस में पाई जाती है? अजंता में। अल्पना, अल्पना का जन्म देखिए भी कई सालों से नहीं है, मतलब साल का पिछले साल नहीं आया था लेकिन हो सके तो इस साल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने का, ठीक। कौन सा? अल्पना। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ है? तो बंगाल। क्या लिखेंगे? बंगाल। छाया और प्रकाश चित्र का में क्या भूमिका है? छाया और प्रकाश का चित्र में क्या काम करते हैं? उसको चित्र को उभारने के लिए काम करते हैं। चित्र को उभारने के लिए 3D में लाने के लिए क्या होता है? छाया प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जो उभरा हुआ दिखे। रेखा क्या होती है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। हरे रंग का विरोधी रंग क्या है? हरे रंग का विरोधी रंग लाल है। कौन सा है? लाल। देखिए ये हमने बनाया वस्टवाल चक्र, ये वस्टवाल चक्र है। इसके आमने सामने की भुजा विरोधी है। देखिए लाल के सामने कौन है? हरा है, तो हरा विरोधी होगा लाल के। बैगनी के सामने धानी है तो धानी होगा। पीला के सामने नीला है तो नीला होगा। नारंगी के सामने आसमानी है तो आसमानी। एक दूसरे के सामने ये वस्टवाल चक्र, इसी को ध्यान में रखना है आपको, ठीक। एक दूसरे के सामने जो रंग है क्या है? यही सब क्या है? ये विरोधी रंग है एक दूसरे के। लाल का हरा हो गया, बैगनी का धानी हो गया, पीले का नीला, नारंगी का आसमानी, ठीक। आगे चलते हैं। हरे रंग का विरोधी रंग तो हो गया है। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला परंपरा है मधुबनी चित्रकला। कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे। कौन थे? बीपी सिंह, ठीक। अजंता किस गुफा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त है? तो गुहा मंदिर कौन सा है? संख्या नंबर 19 पे। किस पे? संख्या नंबर 19 पे है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को पढ़ाए हैं थोड़ा से।
स्लो में नहीं जाए, वीडियो लंबी बन जाती है तो बच्चे उसे भी देखते नहीं, तो आराम आराम से देखिएगा। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनते हैं? नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल प्लस पीला, लाल प्लस पीले रंग से मिला क्या बनता है? नारंगी। इसी तरह से बैगनी पूछिएगा तो बैगनी का भी पता होना चाहिए आपको। लाल और पीला मिला, लाल और नीला मिला देंगे तो बैगनी मिल जाएगा, ठीक। ऑरेंज, ऑरेंज तो हो गया नारंगी। गुलाबी पूछिएगा तो गुलाबी में क्या करते हैं? लाल और सफ़ेद मिला तो गुलाबी बन जाता है, ठीक। हरा बनाने के लिए पत्ते कलर वाला हरा तो क्या करते हैं? गाढ़ा हरा, उसमें थोड़ा सा पीला मिला देते हैं, हरे कलर का रंग बन जाता है, ठीक, जो पत्तियों के लिए बनता है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है किसमें? ड्रेसिंग पेपर में। किसमें होती है? ड्रेसिंग पेपर में। कमरे के छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? केंद्रीय लेखन। कौन सा? केंद्रीय लेखन। लाल रंग में कौन सा प्रभाव प्रकट होता है? लाल रंग से कौन सा प्रभाव प्रकट होता है? देखिए, लाल रंग से हमें प्रेम, युद्ध और खतरा, प्रेम, युद्ध और खतरा किससे प्रतीत होता है? लाल से। नीले से देखिए, सबको एक साइड ही लिख दिया है हमने, पूछा तो इसमें लाल है, लेकिन और भी पूछ सकते हैं। नीला, नीला शांति और विश्वास का है। पीला किसका है? खुशी और उत्साह का है। सफ़ेद किसका है? पवित्रता व शांति का है। काला किसका है? शांति व गंभीरता का रंग क्या है? काला। नारंगी क्या है? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और उत्साह का क्या है? नारंगी है। कौन से आकार में आलेखन नहीं बनाया जाता है? कौन से आकार में आलेखन? देखिए, कोण ही ऐसा आकार इसमें आलेखन नहीं बनता है, बाकी में तो वृत्त हो गया, सब में क्या करते हैं? बना लेते हैं। अनुकूल अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? 2 से 3, 2 से 3 रंगों का क्या करते हैं? अनुकूल रंगों को संगति, अनुकूल रंग संगति में कितने रंग का प्रयोग करते हैं? 2 से 3, ठीक। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग। कौन सा रंग? पारदर्शी रंग। अपारदर्शी रंग। सबसे पतली ब्रश कौन सी है? सबसे पतली ब्रश कौन सी है? 0 नंबर की ब्रश। कौन सी? 0 नंबर की ब्रश। जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ब्रश मोटी से मोटी होती चली जाएगी। चित्रकला कितनी आयामी, चित्रकला कितनी आयामी होती है? तो द्विआयामी आयामी होती है। कितनी? द्विआयामी आयामी। तनखस कुंडली चित्र, तनखस कुंडली चित्र किस क्षेत्र में है? तो हिमाचल प्रदेश। किसमें? हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो, लेकिन एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। देखिए, जो बना उसको बता भी दिया है। बैगनी रंग कैसे बनता है? तो लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला रंग मिलाने पर क्या बनता था? बैगनी रंग। तो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाहर अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट करके पेपर देने के बाद आके बताइएगा ज़रूर, लेकिन पढ़ लीजिए। अगर इसमें से कई क्वेश्चन कहीं मिस्टेक लगे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं, धन्यवाद।